अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदह ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन नफ़्ख़िही व नफ़्थिही व हम्ज़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बल हुवा आयातुन बय्यिनातुन फ़ी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म वमा यजहदु बिआयातिना इल्लज़्ज़ालिमून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मैंने आपके सामने सूरतुल अनकबूत सूरा नंबर 49 कुरान पाक की 21वें सिपारे के पहले सफ़े पर आया नंबर 49 है। एक आयत पढ़ के बताई जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं नहीं हरगिज़ नहीं, बल्कि ये तो वो आयात हैं जो अहले इल्म के सीनों में महफूज हैं। सुभान अल्लाह, जिनको इल्म दिया गया उनके सीनों में ये महफूज हैं, छाती पे अल्लाह ने कहा यहाँ महफूज हैं। और मेरी आयतों के साथ वही झगड़ेंगे, वही इनकार करेंगे जो जालिम हैं। जी, ये है हमारी इस गुफ्तगू का आज कुरानी पैगाम। मसला क्या है आपको पता ही है। इंडिया के जो एक्स प्रेसिडेंट ऑफ वक्फ बोर्ड, उन्होंने शिया वक्फ बोर्ड, शिया कम्युनिटी की तरफ से एक बंदा है, उन्होंने ये हरकत की है। मैं आपको सीधा न्यूज़ से वो दिखा देता हूँ। इन्होंने जी सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दाखिल किया और कहा जी कुरान पाक से 26 आयत निकाल दें। ये मैंने न्यूज़ कटिंग आपको एज इट इज़ दी है और उनकी तस्वीर नज़र आ रही है। उनके नाम के साथ सैयद भी लगा हुआ है, रिजवी भी लगा हुआ है, असल नाम उनका वसीम है। जी हाँ, तो कहते हैं जी ये वर्सेस जो है कुरान की टेररिज्म और जिहाद को प्रोमोट करती हैं। ये इनका मुद्दा है। आज के बयानिए में मैं इस पूरे मसले की आपके सामने पहला हिस्सा होगा, उसमें रखी जाएगी हकीकत, व्हाट इज़ द रियलिटी। उसके बाद इसके सॉल्यूशंस क्या है, उन सॉल्यूशंस में मेरे कुछ पॉइंट्स, आर्गुमेंट्स डायरेक्टली एड्रेसिंग वसीम साहब। अगर कोई वसीम साहब तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दे, मिस्टर वसीम को, तो वेल एंड गुड, इट विल बी नाइस, ताकि जो ना बात कहते हैं ना दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। उसके बाद उनकी फैमिली को भी मैंने एक प्ली करनी है, एक रिक्वेस्ट करनी है, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। और तीसरा होगा जी ओवरऑल जनरल पब्लिक को क्या बात करनी है। ये तीन कैटेगरीज के अंदर 3 मुख्तलिफ शोबों में इस मसले के पूरे सॉल्यूशंस रखे जाएंगे। ये है सारा मुद्दा। इन्होंने जो हरकत की जी, कुरान पाक के अंदर जनाब 26 आयतें ऐसी हैं जिनसे जनाब आतंकवाद, दहशतगर्दी, जिहाद, टेररिज्म ये फैलता है। अब आप उनकी अपनी ज़ुबान से सुन लें। बहुत सारे लोग तो शायद ये कहें, मैं पहले बता दूं भाई, ना तो मेरा कोई अफिलिएशन है किसी जमात से, किसी पॉलिटिकल से, मजहबी से, किसी पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं। हम परदेश में बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं इस, और मोमिन भाई जितने भी हैं वो हमारे बहन भाई हैं। जो सुन लीजिए उनकी अपनी ज़ुबान से, ताकि आपको ये ना लगे कि ये फेक न्यूज़ है। ये देखें जी, ये साहब ये खड़े हैं बाहर, तो इनसे मीडिया पर्सन जो है वो बाकायदा सवाल पूछेगा। ये आप उनकी अपनी ज़बानी सुन लीजिए। वो इनको पहले सैयद वसीम रिजवी बोलेगा, क्योंकि ये एक्स चेयरमैन थे ऑल इंडिया शिया वक्फ बोर्ड के। सुन लीजिए जी इनका। सैयद वसीम रिजवी, वसीम साहब, नहीं वसीम साहब, कौन सी 26 आयतें हैं जिसको आपने रिमूव करने की अर्जी लगाई है सुप्रीम कोर्ट में? तो हाँ देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर। जी अब ये साहब कहने लगे हैं जी खलीफे जो थे तीनों, उन्होंने कुरान के अंदर दहशतगर्दी के लिए आयत डलवा दी। अच्छा, लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ नुक्ता गौर कीजिएगा, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कैसे ले रहा है। ठीक है, शिया जो हैं उनको अबू बकर, उमर, उस्मान के साथ, ख़ास तौर पे जो गाली हैं वो तो लानत के सिवा बात ही नहीं करते। गाली शिया, आम शिया जो हैं उनमें बड़े कई उलमा भी हैं, वो लानत नहीं करते। बहरहाल इस साहब ने तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी अदब से नहीं लिया, और इसके नाम के साथ सैयद भी लगा हुआ है, रिजवी भी लगा हुआ है। रिजवी समझते हैं कौन? रिजवी अली रिज़ा अलैहिस्सलाम, रसूलुल्लाह के उस ज़ुर्रियत के उस बच्चे के साथ है जिसको तो बड़े बड़े मुहद्दिसीन, खुलफा, हमारे हारून और मामून जैसे लोगों ने अपने साथ बिठाया हुआ है। तो ये ऐसी शख्सियत है जो अहले सुन्नत, अहले तशय्युह के यहाँ, सब के यहाँ सर की ताज समझी जाती है। इमाम अली रिज़ा रहमतुल्लाह अलैह, और उन पर अल्लाह की सलामतियाँ हों। ये नाम है इसका।
उसकी निस्बत से नाम जोड़ा हुआ, और आका का नाम कैसे ले रहा है, हमारे आका का नाम कैसे ले रहा है। अब ये मुसलमान है, आप खुद गौर कर लें। ये कहते जी खलीफों ने ना, इसने कहा वो 3 खलीफों ने कुरान में आयतें डलवा दी थी। यार ये बात तुम ना किसी शिया किताब से ही दिखा दो मुझे। हाँ जी, अच्छा आगे चलते हैं। ये मसला ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुरान पढ़ा और उनको कुरान पढ़ के कहीं से ना ये आयतें इन पे नजर आए कि ओ हो ये हैं 26 आयतें। क्यों, मैं आपको ना इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री दिखाता हूँ, लोगों को पता चले। देखिए ये लोग जो होते हैं ना, ये ओवरनाइट नहीं इनको कोई इपिफनी होती कि अचानक इन पर कोई हुई चीज तारी और होली गोस्ट आ गया नौजुबिल्ला है वो, और ना ऐसे नहीं। ये देखें, ये साहब जब कोरोना 1 साल पहले मसला शुरू हुआ, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मुसलमानों की क्रेमेशन की तजवीज़ दे रहे थे, जबकि मेडिकली ये प्रूवन है। मैंने इस पर बाकायदा वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे जाएं, हाफिज़ उस्मान अकबर मेरे ऑफिशियल चैनल पे कोरोना वायरस की वीडियोस में जाकर देख लीजिएगा। मेडिकल डॉक्टर्स कह रहे हैं देयर इज़ नो नीड फॉर क्रेमेशन, दैट्स एन ओवरकिल। अभी भी अगर आपको यकीन ना आए तो आप इनके ताने बाने देख लें और कहाँ मिल रहे हैं, आप देख लें किन लोगों के साथ मिल रहे हैं, नज़र आ रहा है आपको। ये ऐसे ही नहीं 26 आयतें निकली। अच्छा, तो ये देखें, आप गौर करें। और ये तो और भी इनकी बहुत बातें हैं, मैंने आपको से इशारतन 3-4 चीज़ें दिखाई। अब अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि ये शिया वक्फ बोर्ड के साबका प्रेसिडेंट थे, पता नहीं इनको शायद प्रेसिडेंसी से निकाला है, उतारा, शायद उसका गुस्सा निकाल रहे हैं, जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह। लो जी, ये मैं आपको गुड न्यूज़ देने लगा हूँ। खुद ही शिया कम्युनिटी ने इनका बायकॉट करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी ये तो इस बंदे का, ये शिया है ही नहीं, इसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं। शिया कम्युनिटी ने, ये मौलाना अली हैदर साहब हैं कोई, इन्होंने भाई थैंक यू सर, मेहरबानी, वरना यहाँ पर तो अक्सर लोग सुनेगी नहीं कि वो जो शिया नहीं है वो तो मुंह ही ना खोले ना। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब मैं आपको कुछ और भी सबूत देने लगा हूँ। बहुत बड़ी तादाद में अहले सुन्नत और अहले तशय्युह के जो लोग हैं, उन्होंने इसके खिलाफ बड़ा सीरियस स्टैंड लिया है। बाकायदा इनको बल्कि कोर्ट तक ये बात लेकर गए कि ये बंदा तो मुसलमानों को ये फसाद, इंटरनल फसाद करवाना चाह रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, आपको सब कॉन्टिनेंट के लोग कह रहे हैं। ये देखें जी, सुन्नी और शिया उलमा का शदीद रद्द अमल, ये देखते जाएं आप, सुन्नी और शिया दोनों का, ये सब आप देखते जाएं। या आखिरी सबसे जनाब, ये तो मैं कहता हूँ इस बंदे ने कमाल कर दिया। ये आप आपके सामने देखें, कल्बे सादिक का मेरा ख्याल है ये भाई है या उनके कोई रिश्तेदार है। बहरहाल जवाद, कल्बे जवाद जो हैं, इन्होंने काफ से था कल्बे जवाद शायद, बहरहाल शिया आलम दीन, उन्होंने कहा जी ये एजेंट है किसी का, इसको फौरन गिरफ्तार किया जाए। जी हाँ, यही बात बेचारे लोग बोलते थे यासरुल खबीस के बारे में भी, मगर उसको बाकायदा यूके में हिफाजत मिली हुई है, सब कुछ चल रहा है, आप समझ रहे हैं ना। पूरी शिया सुन्नी दुनिया चीख उठी कि ये लड़वाना चाह रहा है, जो हाथ उठा उठा के कुनूते नाजला पढ़ रहा है, क्या उसे कहते हैं, उम्मुल मोमिनीन पर, हमारी माँ पर। ये कैसा, कौन हो सकता है ये, कि ये तो दुश्मन के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, उनको पता है। अच्छा, ये मैंने आपके सामने सारा रख दिया। अब मैं इसके ऊपर जो इन्होंने कहा ना 26 आयतें, इनसे ना थोड़ी गलती हो गई, मैं आपको बताता हूँ। ये मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन सारे सुन लें, जो भी उर्दू दुनिया वाले लोग हैं जहाँ ये वाक़या हुआ है, ये साहब के ऊपर कोई, मैंने पहले कहा था पिफनी नहीं हुई कि अचानक इनको रियलाइज हुआ कि ओ कुरान में मैंने ऐसा निकाल दी जनाब चीज़ के, वाह जी वाह, कमाल हो गया, मैं तो बड़ा वो जैसे कहते हैं ना अमन वाला आदमी हूँ, तो मैं तो इसलिए कर रहा हूँ, मैं तो अपने रिलीजन पे भी हमला करने को तैयार हूँ। नो नो सर, हम वी आर नॉट फूल्स। आपने प्रॉफिट मोहम्मद का जैसे नाम ही लिया, पता चल गया कि आप कहाँ हैं। अच्छा, मैं आपको एक किताब दिखाने लगा हूँ, मेरे एक दोस्त ने मुझे ये भेजी, ये दिल्ली की पब्लिश किताब है सर, ये 70s में ये किताब आई है। इसकी सबसे पहला प्रिंट इस किताब का जनाब हुआ था 1976 में गालिबन। This was printed in 1976, first published in 1987। इसकी पहला एडिशन आया था 1987 में, और 4th एडिशन इसका था 1993 में। ये 1987 से ये किताब मार्केट में। इस किताब को जो लोग नहीं उर्दू पढ़ सकते ज़रा ध्यान से पढ़ें। पे लिखा हुआ कुरान की 24 आयत पर बेजा एतराज़ात, 24 आयतों पर बेजा एतराज़ात। अभी भी ना किसी को यकीन आए तो चले मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ, या आप उसी किताब का तीसरा सफ़ा देख लें।
ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जिनको उर्दू नहीं आती मैं उनके लिए पढ़ देता हूँ। ये किताब आपको PDF मिल जाएगा, ना मिला तो इंशाल्लाह जब ये वीडियो पब्लिश होगी ना तो हम इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ये आप जनाब पढ़ें ज़रा, यहाँ क्या लिखा हुआ है। ये कहते हैं, छोटी सी किताब है, अच्छा 24 आयात हैं, 24 ही ऑब्जेक्शंस है और उन 24 ऑब्जेक्शंस का जवाब भी 24 सफ़ों में दिया गया। ज़्यादा लंबे सफ़े नहीं काले किए, मुख्तसर, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह देखें, ये पहली दफ़ा, पहले फिर कह रहा नहीं हो रहा, हम नॉन मुस्लिम्स के साथ ये 9/11 के बाद कई बार इस बात पर 2-2 हाथ हो चुके हैं, इल्मी तौर पर 2-2 हाथ कई दफ़ा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, कुरान का तालिब इल्म हूँ, चर्चिस के अंदर खड़े होके हमने ये बात की है, समझ रहे हैं। तो ये साहब जो है ना, कोई इतना बड़ा इनका ये इनके ऊपर कोई पिफनी नहीं हुई। फिर मैं बोलूँगा ही हैज़न्ट हैड सम काइंड ऑफ इल्हाम कि ओ हो 26 आयतें, इनसे हो गई असल में गलती। ये आयतें थी 24 जी, इन्होंने 26 बोल दी। अच्छा, सवाल करने वाले ने जब इनसे सवाल पूछा ना कि वो आप बताएं वो 24 आयतें कौन सी हैं, सर इन्होंने, कहते हैं ना सवाल गंदुम जवाब चना, ये वो 26 आयतें में से एक भी नहीं बता सके, बस खलीफों पे डाल के कह दिया बढ़ावा देती है, वायलेंस को, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह। हाँ, ये सिर्फ 1 मिनट 20 सेकंड्स की वीडियो है, 1 मिनट 20 सेकंड्स की। इसमें जब उसने सवाल पूछा था ना शुरू में कि वसीम साहब जरा ये तो बताएं आयतें कौन सी हैं, करने की अर्जी लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, तो हाँ जी, तो कहता है वो आयतें कौन सी हैं। आपने रिमूव करने की अर्जी 20 आयतें हैं जिसको आपने वसीम साहब, ये कौन सी 26 आयतें हैं जिसको आपने रिमूव करने की अर्जी लगाई है? कहा कौन सी 26 आयतें, सर वो 26 क्या एक भी नहीं बता सका। ये है हकीकत सारी, आप समझ रहे हैं। ये असल में ये मुद्दा बड़ा पुराना है। ये सुन लीजिए, मैंने आपके सामने किताब खोली हुई है, अखिल भारत, ठीक है, अखिल भारत हिंदू महासभा की तरफ से देश में दंगे क्यों होते हैं के अनवान से 4 वर्का शाया हुआ था। ये रेड अंडरलाइन मैंने किया हुआ, और उसको फिर बार बार इन्होंने रीप्रिंट करके फैलाया। दंगे कौन फैला रहा है देख लें आप। इस फोल्डर में कुरान से 24 आयात या आयतों के टुकड़े लेकर, अज्जा लेकर होशियारी के साथ लोगों को दिखाने की कोशिश की कि देश में दंगे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये आयतें कुरान से नहीं निकाली जाती। पहला पैराग्राफ मैंने आपके सामने रेड में पढ़ा है, जबकि कुरान कह रहा है ला तुफसिदू फिल अर्द। कुरान के दूसरे सफ़े पर ही मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द पेपर। ज़मीन में दंगा मत करो। जब कुरान ये कह रहा है और आप मुसलमानों पे आरोप लगा रहे हैं, और छापने वाले कौन है? नॉन मुस्लिम। जी हाँ, हिंदू, या बल्कि वो हिंदू भी नहीं है, वो सही मानों में आपकी धरती के, अब देश के सही मानों में जालिम, डाकू, लुटेरे, अपराधी वो हैं। असल खूनी वो लोग हैं जो लोगों में झूठ फैलाते हैं और ठेकेदार बने हुए हैं कि हमें पता है कि ये फसादी हैं, जबकि कुरान बार बार कह रहा है फसाद मत करो। एक की जान ना हक ले ली तो पूरी जमीन, इंसानियत की तुमने जान ले ली है। बताओ, एक को बचा लिया तो पूरी इंसानियत को बचा लिया। ये कुरान का पैगाम है और तुम ये झूठ बोलते हो। ये काम पहले हो चुका हुआ है, ये कई बार हो चुका है। जिन्होंने ये 1970s और 80s में प्रिंट किया ना, वो भी ये काम पहले कर चुके थे। ज़हन में रखिएगा, ये काम वो भी पहले कर चुके थे। ये साहब खुद से नहीं कुछ पढ़ रहे। इनसे गलती ये होगी कि मैंने रेड में जो ऊपर लिखा ना 24 वर्सेस, ये थी 24 जिन पे इनको एप्लीकेशन डालनी थी। इनकी एप्लीकेशन तो यहीं से डिस्क्वालीफाई हो जानी चाहिए कि इनसे जज साहब को पूछना चाहिए कि सर ये 26 आयतें कौन सी हैं। और जब इन्होंने जाके वो देखना है ना पर्चा, वो वही पर्चा है जो फैला रहे हैं यही पार्टी पहले से, जो गैर मुस्लिम थे, नॉन मुस्लिम ये काम कर रहे थे। तो जब देखेगा कि वो तो 24 थी। और फिर इसने एक और जगह कहीं और भी बोला हुआ वसीम साहब ने, मिस्टर वसीम ने, कि मैं बड़े लोगों को मैंने इस पे अर्जियां लिखी कि जवाब दो, उनको जवाब नहीं देना है। भाई ये जवाब दिया हुआ है, 1987 का जवाब है। थैंक यू टू माय फ्रेंड्स, उन मेरे दोस्तों का शुक्रिया, गुमनाम हीरोज का, जिन्होंने ये मुझे भेजी। ये मैं कहा यार ये तो जवाब 87 का दिया हुआ है, और इससे पहले भी बहुत किताबें लिखी गई हैं, बार बार जवाब दिया गया। भाई जब हम नहीं मान रहे तो आप हमें कैसे जबरदस्ती हम पे आरोप लगाएंगे? बताएं आप। हकीकत ये है जी, अब ये सारा मुद्दा मैंने आपके सामने रख दिया। अब इसकी मैं आपको हकीकत बताता हूँ। हकीकत ये है कि नंबर 1, ये आदमी शिया नहीं है।
अगर शिया है भी तो शिया मुर्जा नहीं है। शिया कम्युनिटी में एक चीज होती है मर्जा, जो मर्जा होता है ना, उसके बगैर शिया कम्युनिटी में कोई किसी किस्म का वर्डिक्ट भी नहीं दे सकता। सीधी सी जो बात है, यू कैन नॉट पास एनी फतवा, यू कैन नॉट पास एनी रूलिंग। इज्तिहाद करने वाला मुज्तहिद मर्जा, उनका गो टू सोर्स जो होता है, वो ये साहब इस किस्म के लोग नहीं होते। ही इज नॉट वन ऑफ दोस। यकीन नहीं आता तो आप उनसे खुद उनकी पोजीशन पूछ लें। एक वक्फ बोर्ड के ऊपर तुम्हारी एक पोजीशन है, यू आर बेसिकली ए सेक्युलर, इट्स आल्सो अ सेक्युलर पोजीशन, दिस इज नॉट अ रिलीजियस अथॉरिटी। कोई रिलीजियस अथॉरिटी नहीं है किसी भी टेक्स्ट बुक के मुताबिक, तुम कोई रिलीजियस अथॉरिटी नहीं हो, तो किस अथॉरिटी से तुम कोर्ट में गए हो? शिया मर्जा लेके जाता है ना कोई, हम फिर शिया मर्जों से बात कर लेते। समझ रहे हैं आप? ये तो पहली हकीकत होगी। और ये काम कोई सुन्नी आलिम भी करेगा, कोई भी करेगा, मुसलमान उसका पीछा नहीं फिर छोड़ते। भाई ये बदमाशी नहीं चलेगी, ये कुरान सीनों में महफूज है, तुम जहां मर्जी पटिशनें डाल लो, कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, हकीकत जो असल मुद्दे की, एक्चुअली पॉसिबिलिटी यही है कि ये बंदा मुसलमान नहीं है। नहीं यकीन आता तो इस वीडियो को आप फिर सुन लीजिए। इससे जब पूछा गया तो ये नाम देखें कैसे लेगा नबी पाक का, फिर सुने। सैयद वसीम रिजवी, वसीम साहब, ये कौन सी 26 आयतें हैं जिसको आपने रिमूव करने की अर्जी लगाई है सुप्रीम कोर्ट में? दोहार देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद, हाँ, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत कुछ नहीं, ये मुसलमान है। जैसे वो मैंने आपको दिखा दिया ना कल्बे जवाद का बयान, ये कि ये मुसलमान नहीं, बिल्कुल। मैं ऐसे कई एक्चुअली जानता हूँ लोगों को जो अपनी फैमिलीज की नज़र में मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, जू हैं, हिंदू हैं, अपनी फैमिलीज की नज़र में। और भी इस तरह के हो रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, इशारा, जो अपनी फैमिलीज की नज़र में, बाज़ दफ़ा अपनी बीवियों की नज़र में भी वो होते हैं फेथफुल लोग, मगर एक्चुअली वो फेथलेस होते हैं। ऊपर ऊपर से बस भरम है क्योंकि सोसाइटी में उठना बैठना है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, बड़े प्यारे प्यारे नाम है, हमारे साथ आए हैं, समझ रहे हैं आप, मगर वो मुसलमान नहीं है, बस हमें पता है। तो ये पॉसिबिलिटी है, जस्ट बिकॉज इसका नाम वसीम है या रिजवी लगा हुआ है साथ, उससे ये मुसलमान नहीं होता, समझ जाएं आप, बस इतना ही इशारा काफ़ी है। तीसरी बात की हकीकत ये है कि इसका नाम वसीम है, इसका नाम ना सैयद है ना रिजवी है, ये इस टाइटल के बिल्कुल काबिल नहीं है। और वो जो सवाल करने वाला था, आप नोट करें, जिसने कहा 26 आयतें कौन सी हैं, वो इसने 1 मिनट 20 सेकंड में एक आयत भी नहीं बताई। तो ये है जी इस मसले की हकीकत। सॉल्यूशंस, अब मैं जल्दी जल्दी आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। सॉल्यूशंस में पहला सॉल्यूशन ये, मेरा इसको वसीम साहब को पैगाम है कि मेरा सर आपको जनाब ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज है, आप 1 महीना ले लें और ये 26 आयतें 30 डेज के अंदर, यानी आपके पास 1+ डे होगा, हर आयत के लिए ज़बानी याद करके आपने सुनानी। और दूसरा इस चैलेंज में मेरा आपको ये है कि आपने ये 26 आयतें अब दिखानी है, पूरी दिखानी है, कट पेस्ट नहीं चलेगा। जैसे मैं एक पूरा सेंटेंस बोल रहा हूँ, सेंटेंस के से 2 लफ्ज नहीं निकलेंगे, ना ना, पूरी की पूरी आयत दिखानी है, वर्स, अ कंप्लीट सेंटेंस फ्रॉम अ सर्कल टू सर्कल लगा होता है ना, नंबर 1 नंबर 2, इस तरह दिखाना है आपने। ये आपको मेरा ओपन चैलेंज है, आप मुझसे डिबेट करें, आई एम रेडी टू डिबेट जी। और उस डिबेट में सेकंड चैलेंज है मेरा आपको, आप मेरे से वायलेंस पे डिबेट करें कि कुरान वायलेंस जो है ना उसको प्रमोट करता है। 2, तीसरा मेरा आपके साथ ओपन चैलेंज है डिबेट का, वो ये है कि मैं साबित करूंगा कि जिनकी गोद में आप बैठते हैं, जिनकी आप माथे चूमते हैं, या जो आप उनके पाँव चूमते हैं, या और जो कुछ भी चूमते चाटते हैं, वो लोग जो हैं जिनके साथ आप मतलब बगलगीर होते हैं ना, ये तलवे चाटने से, पाँव चाटने से, माथा चाटने से कुछ नहीं मिलेगा आपको। सबकी किताबें, मेरा दावा है, मैं आपको हर एक की किताब के साथ, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, मैं आपको वायलेंस निकाल के दिखाऊंगा उनकी किताबों से, चाहे वो उनकी किसी गुरु की किताब हो, बड़े की किताब हो, जिसकी भी। आपको बुद्धिज्म भी ले लें, मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें निकाल के दिखाऊंगा। तो फिर आपको कहते हैं ना, यू हैव टू प्ले फेयर। और खास तौर पे जिनकी गोद में आप बैठते हैं, जो आपको बड़े अजीज हैं, मैंने तस्वीरें दिखा दी उन लोगों की, आप सब जानते हैं वो कौन लोग हैं। आप जुर्रत करें, फिर आप उनके खिलाफ भी पटिशन डालें, देन हम देखेंगे आप किसी फेयरनेस में। ये है मेरे आपको ओपन चैलेंजेस ऑफ डिबेट। नंबर 1,
कुरान की आयतें आपने मुझे 26 याद करके सुनानी है, बतानी है, कोट करनी। वो फेल हो जाते हैं, कोई बात नहीं, आप पूरी आयतें ही दिखा दें, कुरान खोल के दिखा दें। ये 2 चैलेंज हैं। और तीसरा, वायलेंस पे डिबेट होगी, और अगर आप वो डिबेट हार गए जिसमें मैं आपको वायलेंस साबित करूंगा कि अगर ऐसी बातों से आप कुरान में वायलेंस दिखाते हैं तो इससे 1000 गुना ज्यादा मैं आपको हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी जुडाइज्म से दिखाऊंगा, फिर आपको पिटिशन वहां डालनी पड़ेगी उनके खिलाफ। लेट्स प्ले फेयर। ये मेरे आपको चैलेंजेस हैं। इस चैलेंज का आखिरी हिस्सा मेरा फैमिली के साथ, एक फैमिली को मेरा आपके ईमान का भी इम्तिहान है। बिल्कुल ऐसे ही जब रईसुल मुनाफिकीन, मुनाफिकों का सरदार, जिसने ज़ाहिरी बात है उन लोगों के ईमान तो सिर्फ नाम के थे, कुछ ऐसे मुनाफिकीन थे रसूलुल्लाह की सिफ़ों में, अल्लाह ने कुरान में कह दिया ला तालमुहुम नहनु नअलमु, उनकी असलियत तो आपको भी नहीं पता चली फिर जब कि इन्होंने तो ईमान सिर्फ एक प्रोटेक्शन के तौर पर लिया हुआ कि लोगों को लगे हाँ मुसलमान है, टू फिट इन द सोसाइटी। फ़ायदे भी तो उठाने थे ना, जैसे आपने भी मज़े लूटे एक बहुत बड़े बोर्ड की पोजीशन में बैठ कर। सेंट्रल अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है पूरे ऑल इंडिया लेवल की शिया कम्युनिटी की। अब आप बच्चे जो हैं, अगर उनकी औलाद देख रही है ये बात, आप मुसलमान है ना, बिल्कुल वैसे जैसे अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल ने जब आका के ऊपर हमला किया उनकी इज्जत पर, तो वो खड़ा हो गया था कि मेरा बाप आज चाहे मेरा बाप है, पहले मेरा अल्लाह और रसूल है। समझ गए आप? अब आप साबित करें कि यू विल गो अगेंस्ट हिम, वरना आप भी इसके साथ ही दोज़ख में जाएंगे अगर ये बगैर तौबा के मरा। तो अब आपका इम्तिहान है, देख लीजिएगा। ये आपका फैमिली को चैलेंज है। तीसरा ग्रुप, जैसे कि मैंने प्लान बताया था, वो ये था कि मेरी ना 7 पॉइंट्स हैं फॉर ऑल उलमा एंड पब्लिक। ऑल उलमा एंड पब्लिक। नंबर वन रिक्वेस्ट, कोई भी आलिम, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो शिया हो, या जो भी हो, किसी सेक्टेरियन फसाद की साजिश का हिस्सा ना बने। ये आपस में लोगों को पहले भी लड़वा चुके हैं, आप इस साजिश का हिस्सा ना बनिएगा। आपके एक्सट्रीमिस्ट लोग पहले ही ये बात कह चुके हैं, एक्सट्रीमिस्ट नॉन मुस्लिम जो फसादी लोग हैं, कि हमने इनको ये काम करवाना है, क्योंकि ये काम इराक में भी हो चुका है, शाम में भी हो चुका है, यमन में भी हो चुका है। मुल्कों के मुल्क तबाह हुए हैं, सल्तनतें टूटी हैं, मुल्क के मुल्क लूटे हैं। इसका हिस्सा ना बनिएगा। ये बहुत बड़ी साजिश है, ये आपको अंदर से लड़वाने की साजिश है। इकट्ठे हो जाना, इस पे बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर हमले ना करना। तो लिहाजा सेकंड सोल्यूशन पॉइंट, इंपॉर्टेंट सेकंड रिक्वेस्ट टू द पब्लिक एंड उलमा, ये उलमा के लिए ख़ास, कि आप अपनी अपनी किताबों में कहीं पर जो कुरान के ऊपर इस तरह के हमले हैं ना, उनका खुल्लम खुल्ला रद्द करें। हम मुसलमान किताबों के अंदर से चीज़ें डिलीट करने का काम तो नहीं करते कि किताबों में तहरीफ शुरू हो जाती, कम अज़ कम हाशिए लगाएं, बताएं कि जी ये गाली अकीदा, इस किस्म के किसी अकीदे को हम नहीं मानते, कुरान इन सब से ऊपर है, स्टैंड ऑन दैट। जिसकी भी किताब में ऐसा कोई लिखा हुआ ना फजूलियात, जिसको लोग ऐसे लेकर सटक जाते हैं, पटक जाते हैं, उलट जाते हैं, उसका ये हल करें। अच्छा जी, अगली बात, अहम सोल्यूशन इसके अंदर जो है ना, बड़ा अहम नुक्ता एक और है, वो ये है कि आज से आपने इस बंदे का नाम वसीम लेना है। इसको ना सैयद बुलाना, ना रिजवी, बिल्कुल नहीं, ये इसका मुस्तहिक नहीं है। ये सारी पब्लिक को मेरी रिक्वेस्ट है। अच्छा, एक और पब्लिक को रिक्वेस्ट है, ये पब्लिक के लिए, कोई बंदा किसी किस्म की जज्बाती कार्रवाई, समझ रहे हैं ना, कोई मुजाहिद बनने की कोशिश ना करे, कोई इस किस्म की जज्बाती कार्रवाई ना करें, ये इसकी इल्मी मौत हो जाएगी खुद ब खुद। अहले तशय्युअ से दरख्वास्त है कि वो इससे खुद निपटें, ये घर के अंदर से इस गंद को निकाल के बाहर फेंकें या इसका इलाज करवाएं। वो क्या, विच इज़ नंबर 5 हो गया कि जी इससे आप माफ़ी, इसे कहें माफ़ी का ऐलान करे, तौबा का ऐलान करे, और तकिया नहीं चलेगा, बिल्कुल तकिया के बिना, ये तकिया वाला मामला नहीं, ये माफ़ी मांगे। और इसके लिए शिया उलमा इससे मिलकर बाकायदा डिबेट करें, इसका दिमाग ठीक करें, इल्मी तौर पर ठीक करें, पहले इसका इल्मी इलाज करें ना। ये तो नहीं कि जो है ना वो आगे ही बढ़ जाना, नहीं, ऐसा कोई काम नहीं करना, इससे आप डैमेज करेंगे, नुकसान करेंगे। ये जी आपने करना है छठा काम, ये उलमा से मेरी दरख्वास्त है, और ये शिया उलमा का करने का काम है। कोई सुन्नी आलिम मिलने की गलती ना करे, इसका मतलब गलत लिया जाएगा, और वो साजिश है ना कि लड़वाना चाह रहे हैं आपको, इस साजिश में नहीं आना। आखिरी 7वां पॉइंट मेरा, वो है जी मेरा गैर मुस्लिमों से पब्लिक। मैंने कहा था ना आखिरी बात जो है ना वो 7 स्टेप्स के अंदर पब्लिक और उलमा से होगी, इसमें अब मैं नॉन मुस्लिम पब्लिक को एड्रेस करूंगा।
वो ये है कि देखें, अगर कुरान में ऐसी कोई वायलेंस होती तो कम से कम जो नमाज पढ़ने वाले मुसलमान हैं वो तो गर्दनें उतार रहे होते ना, वो तो कुछ करते ना। इंडिया में 200-250 मिलियन मुसलमान तो है ना, 200 मिलियन तो 20 साल से कहते आ रहे हैं, अब तो आबादी माशाल्लाह पता नहीं 250-300 मिलियन होगी, बहुत बड़ी आबादी है। इतनी आबादी का अगर 50% भी लोगों को उड़ाना शुरू कर देना जो कि ये कहना चाह रहे हैं कि कुरान की आयतें हैं, मेरे सामने है वो आयतें, मैंने गैर मुस्लिमों ने, क्रिश्चियनों ने भी कई दफ़ा कोट की हैं। मैं उनसे पहला सवाल पूछता हूँ, भाई कुरान आपने शुरू से पढ़ा था कि सीधा ही यहाँ पे उंगली किसी ने रखवाई थी? ये तो हो गया ना, ब्लिंकर ऑन करके, इंडिकेटर ऑन करके सीधा ही एक जगह स्टॉप मारना है। ये बंजी जंपिंग नहीं करनी कुरान के साथ, चेरी पिकिंग नहीं करनी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो हम कुछ और कर रहे होते, आपसे ऐसे कैमरे के सामने बात ना कर रहे होते। ये मैं गोरों को भी कहता हूँ। एक बंदा मेरी ये वीडियो देखा था, ओ मैं तो जो है ना फलां एजेंसी से तुम्हारी बात करूंगा, तुम तो बड़े यहाँ खुली बातें करो। भाई यही खुली बातें हैं अमेरिका में। मैं अमेरिकी शहरी हूँ, अमेरिकी सिटीजन हूँ, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच है और हम खुल के बात करते हैं कि, और अमेरिकी हमें अल्हम्दुलिल्लाह सुनते हैं और हमारे साथ बड़े प्यार से बैठते हैं कि भाई यार वाकई हमारी तो आंखें खुल गई। भाई ऐसी कोई बात होती तो हम उस पर एक्ट अपॉन करते ना, कोई एक्शन लेते। ऐसी बात नहीं है, आपको धोखा दिया जा रहा है। याद रखें कि इस्लाम जो ना, अगर हमने तलवार से फैलाना होता, अगर काफिरों को सिर्फ मारना ही होता या उनको मलीच समझना होता, या हमें ऐसा होता कि उनके साथ में अच्छा ताल्लुक़ नहीं रखना, उनके साथ बैठ के खाना नहीं, तो यकीन माने इस पे मुसलमान, कम से कम जो नमाज पढ़ने वाला मुसलमान है, सेक्युलर को तो छोड़ ही देना, जो बेदीन है, जो नमाज पढ़ने वाला है ना 5 वक्त की या चंद नमाजें जुम्मा ही पढ़ने वाला है, वो ये इन पे अमल ज़रूर करता है। ऐसी बात नहीं है। और अगर मुसलमानों ने वाकई तलवार के ज़ोर पे फैलाया होता ना इस्लाम, तो सिर्फ हिंदुस्तान में ही पिछले 1000 सालों में एक हिंदू को ना छोड़ते। वो हिंदू शुरू से मेजॉरिटी थे, आज भी मेजॉरिटी रहे, ये ज़हन में रखें। ये जो है ना कि तलवार के ज़ोर पे के तलवारें रखी और कलमा पढ़ो, ये इस्लाम की स्पिरिट के ख़िलाफ़ है। इस्लाम ये चाहता ही नहीं है कि लोगों को मजबूर किया जाए। इस्लाम तो लोगों के सामने ये पेश करता है कॉन्सेप्ट। अब मैं थोड़ा सा इस्लामी जिहाद बता दूं, वो क्या है। इस्लाम ये कहता है कि कुरान वो किताब है जिसका एक नाम है अल फुरकान, बुराई और अच्छाई में तमीज़ करने वाली किताब। ये साफ बताता है आपको, इसमें आपके लिए अच्छी खबर है, अच्छे लोगों के लिए, और जो बुरा है, जो जानी है, बदकार है, रेपिस्ट है, अपराधी है, जो लोगों की इज्जतें लूटता है, लोगों को कत्ल करता है, जाने लेता है, उसके लिए पैगाम है कि तुम्हारे लिए कुरान तलवार है। कुरान उस मजलूम के साथ होगा जिसको तूने लूटा, जिसकी इज्जत लूटी, जिसका माल लूटा, जिसका खून किया, उस मजलूम के साथ खड़ा होगा। ये भी रहमत है। उस मजलूम का साथ देना तो रहमत है ना, वरना वो तो मजलूम कहेगा ये किधर का इंसाफ है। क्या अपराधी के साथ भी प्यार करना है, रेपिस्ट के साथ भी प्यार करना है? आप खुद ही तो हिंदू खड़े होकर कह रहे होते हैं यार रेपिस्ट को फांसी दो और ये करो। तो कुरान भी यही कह रहा है, कुरान भी यही कह रहा है कि बुरे का साथ ना दो। बुरे के लिए आपको इशारे लगाने पड़ेंगे, ट्रैफिक लाइट्स लगानी पड़ेगी, जेल बनानी पड़ेगी, अदालतें बनानी पड़ेंगी। कुरान भी वो अदालत है, बस कुरान उसी अदालत को कायम करने की बात कर रहा है, और तो इसमें कोई बात नहीं। कुरान वो निज़ाम देता है जिसमें रहमत का सही मतलब बताया जाता है, और वो सही मतलब यही है कि बुरा और अपराधी और बदमाश, उसको उसके खिलाफ खड़े होना जो है, उसको उसका हाथ रोकना बुराई से ही असल में रहमत है, क्योंकि उससे पूरी सोसाइटी पे रहमत होगी। ये कॉन्सेप्ट है जो कि इस मुआशरे में बहुत से नॉन मुस्लिम भी उस पर अमल करते हैं। सिविल सोसाइटी जिसे कहते हैं ना, सिविल लोग, तो ये इस्लाम था। हर अच्छा काम जो आपको सोसाइटी में नजर आ रहा है ना, अब मैं आप मेरे सामने वो रखें, मैं आपको कुरान से निकाल के दिखाऊंगा कि ये कुरान का पैगाम था। तो ये है जी, 7 मैंने पॉइंट्स आपके सामने रखे, 7 पॉइंट्स आखिर में, जिसमें मैंने पब्लिक को एड्रेस किया। ये 7 पॉइंट्स अगर समझ में आ गए इंशाल्लाह, तो वो समझ में आ जाएगा कि मैं इसको चैलेंज क्यों कर रहा हूँ, और इसकी फैमिली को भी बता रहा हूँ कि आप पर भी बहुत बड़ी आजमाइश आ गई है। और ऑफ कोर्स शिया कम्युनिटी के लिए तो है ही है, और उन्होंने खुल के इसके खिलाफ ऐलान बरात किया है, विच इज़ ए गुड साइन अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर सुन्नी उलमा को भी थोड़ा ठंडे दिल से चलना चाहिए, और उनको साथ लेके चलें कि भाई इसका मुकम्मल जो है ना सिलसिला सेटअप ख़त्म करो, ताकि हम किसी बड़ी मुसीबत में ना पड़े। ये है सारा मामला। बात लंबी हो गई, मगर उम्मीद है कि इस बात से फ़ायदा होगा, और जहाँ जहाँ ये बात पहुँचनी है इंशाल्लाह वो
अल्लाह पहुँचाएगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अल्लाह वसीम साहब को हिदायत दे, हम अभी भी उनके लिए हिदायत की दुआ मांगते हैं, और अगर उनके लिए हिदायत नहीं है तो उनके फितने और शर से तमाम इंसानों को महफूज रखें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।